हेलो दोस्तों, आज से आपको रेगुलर वीडियो मिलेगा। बीच में मैं गैपिंग कर दिया था, कुछ प्रॉब्लम हो गया था जिसके कारण से आज हम क्लास 12 का बात करेंगे। क्लास 12 फिजिक्स। क्लास 12 फिजिक्स में जो गास की प्रमेय है उस पर बात करेंगे। गास का प्रमेय कार्ल फ्रीडरिच गास ने एक नियम दिया था, जो उन्होंने बताया था कि किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स और पृष्ठ पर आवेश के बीच में एक संबंध स्थापित किया था, जिसे उन्हीं के नाम पर गास का नियम कहा गया। ठीक, और इस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ में अगर कोई आवेश है तो उनसे होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स होगा 1/ε0 के गुना के बराबर होगा। उस आवेश के 1/ε0 के गुना के बराबर होगा। जैसे सपोज एक काल्पनिक पृष्ठ है जिसका केंद्र O है। O पर कोई एक प्लस का आवेश रखा है। इसका एक सूक्ष्म खंड भाग बाह्य सूक्ष्म खंड भाग है जिसका P है। क्या है? नाम P है। इसका छोटा सा भाग का क्षेत्रफल क्या होगा? dA होगा, जबकि पूरे भाग का क्षेत्रफल क्या होगा? A होगा। बिंदु O से P के बीच की दूरी क्या है? R है। R, ठीक। तो हम मानेंगे, माना कोई बिंदु आवेश प्लस Q किसी बंद पृष्ठ A के केंद्र O पर स्थित है, यानी रखा हुआ है। ठीक, स्थित है। बिंदु P का दूरी बिंदु O से R है। इसलिए हम जानते हैं कि किसी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या होता है? 1/4πε0 Q/r²। इसको इक्वेशन फर्स्ट बना लेंगे। ठीक, इक्वेशन फर्स्ट। तथा बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स E इक्वल टू EdA cos थीटा, EdA cos थीटा। समीकरण नंबर 2 इसे बना लेंगे। तब समीकरण 1 से समीकरण 2 में E का मान रखने पर, अब दोस्तों इसमें E की जगह पर क्या रख देंगे? 1/4πε0 Q/r²। तो डी फाई क्योंकि छोटे से भाग की बात करें, यहाँ पे छोटे से भाग से होकर गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की बात करें, डी फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/4πε0 Q/r² इंटू क्या हो जाएगा? dA cos थीटा। या तो डी फाई इक्वल टू Q/4πε0 dA cos थीटा बाई r²।
क्योंकि डी ए कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर का मान डी ओमेगा होता है। छोटे से आप पढ़े हो घनकोण में कि किसी काल्पनिक पृष्ठ के छोटे से खंड द्वारा उसके केंद्र पर आंतरिक जो कोण होता है वो घनकोण कहा जाता है, जिसे डी ए कोस थीटा बाई आर स्क्वायर होता है। तो इतने की जगह पे हम क्या रखेंगे, डी ओमेगा। डी फाई ई इक्वल टू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी ओमेगा। दोनों पक्षों का क्या कर देंगे, दोनों पक्षों का रेखीय समाकलन, रेखीय समाकलन करने पर, जब रेखीय समाकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा, डी फाई ई समाकल इक्वल टू, जिसमें डी नहीं लगा होता है वो बाहर हो जाता है, कांस्टेंटन बन जाता है, और जिसमें लगा होता है उसको समाकल के अंदर रख देते हैं। जबकि डी क्या हो जाएगा, समाकलन से हट जाएगा, फाई आ जाएगा, यानी ये संपूर्ण भाग की बात होने लगी। किसकी बात होने लगी, संपूर्ण भाग की बात होने लगी। तो संपूर्ण भाग द्वारा क्या हो जाएगा कि केंद्र पर उसका आंतरिक कोण की बात करेंगे। तो आप लोग को मैं बताया हूं कि किसी भी गोलीय पृष्ठ द्वारा उसके केंद्र पर बनाए गए घन कोण का मान कितना होता है, 4 पाई स्टेरेडियन होता है। 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, फाई इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ये हमारा गास का प्रमेय आ जाता है, प्रूफ हो जाता है। थैंक यू, धन्यवाद। लाइक एंड सब्सक्राइब करें।